मध्य प्रदेश विधानसभा के सभागार में वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली द्वारा लिखी गई पुस्तक बिछड़े कई बारी बारी का विमोचन किया गया। समारोह का आयोजन ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्था की ओर से किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के सभागार में वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली द्वारा लिखी गई पुस्तक बिछड़े कई बारी बारी का विमोचन किया गया। इस समारोह का आयोजन ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्था की ओर से किया गया था। कार्यक्रम का संचालन IND 24 के चैनल हेड नवीन पुरोहित ने किया। ऊब सुबह की घुटन दोपहरी और उदासी शाम की, कई महीनों तक यही दशा थी, क्या मर्जी थी राम की। कोरोना के समय में जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और जो कर्तव्य की बेदी पर डटे हुए थे, उनका जिस तरह से इस देश की जनता ने, जिस तरह से इस देश के लोगों ने स्वागत किया, कोरोना योद्धाओं का जो सम्मान किया, उनके कर्तव्य की बेदी पर जो पुष्प अर्पण किए, जिस तरह से उन्हें सराहा, निश्चित रूप से कर्म प्रधान विश्व कर राखा की भावना को इस देश ने चरितार्थ किया है। और उसी प्रेरणा से अभिभूत होकर श्री देव श्रीमाली जी ने बिछड़े कई बारी बारी इस पुस्तक को लिखा। इस दस्तावेज को हमारी जब पीढ़ियां पढ़ेंगी तो ये समझेंगी कि कर्तव्य के लिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मंचा है। ये पुस्तक, जैसा कि अभी मीडिया ने आकलन किया है कि पत्रकारों के कोरोना काल में संघर्ष को लेकर न केवल देश बल्कि दुनिया में लिखी गई पहली किताब है, ऐसा मुझे सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों ने आर्टिकल लिखे उससे पता चला है। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, इसमें जब पत्रकार होता है तब तो वो समाज में कुछ भी होता है, लेकिन जब वो नहीं होता है तो उसका परिवार का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो मेरा मकसद केवल यही था कि इसके जरिए उन पत्रकारों के अस्तित्व को, उनके संघर्ष को और उनकी पत्रकारिता में किए गए कार्यों को याद किया जा सके। हमारा मकसद यही था कि इस किताब के जरिए जब दुनिया में कोरोना काल में किए गए संघर्ष का इतिहास लिखा जाए तो उसमें पत्रकारों के लिए भी स्थान बने, और उसके लिए ये छोटा सा प्रयास है ताकि शोध जब होंगे इस पर तो ये किताब उसके लिए, शोध कार्य के लिए एक सूत्रवाक्य का काम करेगी। पुस्तक का विमोचन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। देव श्रीमाली द्वारा संपादित इस पुस्तक में कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए पत्रकारों के जीवन के उन अनछुए पहलुओं और संघर्ष को जनता के सामने लाने का काम किया गया है, जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खोता चला जा रहा था। आइए अब आपको सुनवाते हैं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आई प्रमुख हस्तियों ने क्या कुछ कहा। ऐसा कोई वर्ग नहीं है पूरे देश में जो इससे प्रभावित नहीं हुआ हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका पड़ोसी, जिसका रिश्तेदार, जिसका मित्र इससे बच गया हो। ये ऐसी दुर्घटना जहां सब प्रभावित हुए और अब कहते हैं तीसरा वेव आने वाला है। आज हम जो हमारे बीच में नहीं रहे, दिवंगत तुमने का हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबने खोया है, मेरे कई मित्र भी गए, सबने कुछ खोया है। आपकी मीडिया जगत के बड़े कई बहुत नामी लोग भी ना रहे, हम सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सबसे पहले तो देव माली जी को वाकई में धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उन पत्रकार बंधुओं को जो कोरोना काल में जनता की संवेदनाओं के लिए लड़ते हुए एक तरह से अपनी आहूत दी है प्राणों की, वो हमको भूल न जाए, इसलिए उनको चिरस्थायी स्मरणीय रखने के लिए आपने किताब का प्रकाशन किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपने बड़ी भूमिका अदा की। सरकार ने अपनी तैयारी करके कोरोना से लड़ने के तमाम सारे उपाय किए और आप भी दो तरह का जागरण कर रहे थे। एक जागरण था सरकार को लगातार जानकारी देना और उस जनता को भी जानकारी देना कि कोरोना के बचाव का केवल एकमात्र साधन है कि हम दूरी बनाएं, डिस्टेंसिंग करें, हम वैक्सीन लगाना जो सरकार की तरफ से उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी,
और उसमें आपका भी प्रयास है कि मध्य प्रदेश के भीतर तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पात्रता थी। उस पात्रता में प्रथम डोज के जो वैक्सीन लगे वो तकरीबन 5 करोड़ 18 लाख या 20 लाख के आसपास है, और द्वितीय डोज के भी 4 करोड़ 61 लाख या 7 लाख के आसपास लग गए हैं। इसमें आपकी भी भूमिका थी, आपका भी योगदान था, जिसके कारण से सरकार को ये करने में मदद मिली। मृत्यु अवश्यंभावी है, जो आया है उसे जाना है, अमर होके कोई नहीं आया है। लेकिन जब कोविड जैसी महामारी में संघर्ष करते हुए असमय कोई साथी छोड़ के जाता है तो मन में गहरा दर्द, वेदना और टीस छोड़ के भी जाता है। बिछड़े कई बारी बारी से, एक नहीं हमारे अनेकों साथी चले गए, पत्रकार भी और गैर पत्रकार भी। लेकिन सचमुच में कुछ लोग ऐसे जो हमेशा याद आते हैं, और मैं आपको इसलिए धन्यवाद आज देना चाहता हूं कि एक बार फिर उनकी स्मृतियां आपने फिर से ताजा की है। ये सचमुच में मीडिया के मित्रों की कोरोना काल में संघर्ष की दास्तान है। बिछड़े कई बारी बारी से, लेकिन अब कोई ना बिछड़ जाए, इसकी चिंता भी हमको करनी पड़ेगी। हम सबका, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, प्रतिपक्ष के मित्र हों, कम से कम इस मुद्दे पर, चाहे पत्रकार मित्र हों, हम सबको एक मत, एकजुट, एक दिशा में चलना चाहिए कि अब और नुकसान ना हो। हाथ जोड़ के मीडिया के मित्रों से भी प्रार्थना करूंगा कि आने वाले संकट से आगाह करने में आपका जो कर्तव्य है आप पूरा निश्चित तौर पर करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम इस लहर को रोकने के लिए जितने आवश्यक उपाय हो करें। सरकार, समाज, मीडिया सब मिलके करें, और कभी वो दिन ना आए।